बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के वेरिएबल और ऑपरेटर के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आपकी जो आउटलाइन है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल इन पाइथन, रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीपल असाइनमेंट, यूज़ ऑफ बिल्ट इन फंक्शन टाइप। इस वाले को हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे डिस्कस, और उसके बाद 3.6 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन टाइप कन्वर्जन वर्सेस टाइप कास्टिंग, बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना वो हम अपनी इनकमिंग लेक्चर वगैरह में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसको वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल असल में हम जैसे मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं ना, एक्स, फॉर सपोज एक्स इज़ इक्वल टू 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये x जो है एक वेरिएबल है। इसी तरह वेरिएबल मैं लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू, उसको मैं सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ ALI, अली। तो नेम क्या है, अली है, और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी है, वो अली है। ठीक है, तो x जो है वो इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है। नेम इज़ इक्वल टू अली, वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है। मैं PI लिखता हूँ इज़ इक्वल टू 3.14 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्लोट पॉइंट या रियल नंबर टाइप ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक्स, नेम और पाई। एक्स की जगह मैं ए भी कर सकता हूँ, तो ये भी वेरिएबल। अब ये वेरिएबल नेम रखने के हर लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। पाइथन के अंदर ये रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर, वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर A to Z, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z और अंडरस्कोर। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूँ ए की जगह मैं अंडरस्कोर ए लिख देता हूँ, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। वैलिड वेरिएबल की निशानी ये है कि मैं फ़िलहाल इसको प्रिंट नहीं करवा रहा, लेकिन हमने प्रिंटिंग की थी पिछले 1-2 लेक्चर में, लेकिन मैं प्रिंट नहीं, तो इसके ऊपर कंपाइलर एरर नहीं है, मैंने अंडरस्कोर सीखे। लेकिन एक वेरिएबल जो है मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। ऊपर रूल में नंबर 1 क्या लिखा है, वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर A से Z, कैपिटल A से Z या स्मॉल A से Z या अंडरस्कोर। ठीक है, मैं वेरिएबल को 1 लिख देता हूँ, 1 अंडरस्कोर है। इसको अब मैं कंपाइल और रन करता हूँ, आपको यहाँ कंपाइलर के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये आपका जो इंटरप्रेटर या जो एडिटर है पाइथन का, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करे, इस पर एरर दे रहा है। ठीक है, अगर ये, अच्छा मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, पहले 1A करता हूँ। 1A क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी नहीं ले रहा। ठीक है, अगर मैं अंडरस्कोर 1 से पहले लिख देता हूँ और उसको दोबारा रन करता हूँ तो उस पर एरर नहीं दे रहा है। इसमें 1_1A भी, यानी या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या ABCD या लेटर से स्टार्ट होना, आइदर स्मॉल और कैपिटल। 1A हमारा नहीं है वैलिड वेरिएबल है, लेकिन A1 क्या है, वो हमारा वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं A1 लिखता हूँ तो उसके ऊपर एरर नहीं आता, या A_1 भी लिखता हूँ तो भी उसके ऊपर एरर इंटरप्रेटर या कंपाइलर नहीं देता। ठीक है, इसी तरह नेम को कर लेता हूँ 1 नेम, तो ये एरर देगा। वो नेम 1 करूँगा तो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो रूल नंबर 1 क्या हो गया, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z और अंडरस्कोर। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम में नंबर इंक्लूड हो सकता है, दरमियान में या एंड पे हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। ये तो हो गया रूल नंबर 1। तो उसने रूल नंबर 2 में वही बात लिख दी है, रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। स्टार्ट इससे करना है ऊपर वाले दो से, उसके बाद नेम भी हो सकता है, उसके बाद लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, डैश नहीं मैं यूज़ कर सकता, जब P_I है, अंडरस्कोर लिखूंगा, P_I एक्सेप्ट करेगा कंपाइलर। ठीक है, लेकिन अगर मैं P_I करता हूं तो उसके ऊपर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा नीचे एरर देगा। ठीक है, तो नंबर्स, लेटर्स या अंडरस्कोर वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा कोई सिंबल नहीं है, ना स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल होते हैं, ना हाइफन, ना
फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना सेमी कॉलन, ठीक है। ये तो वेरिएबल नेम रखने का रूल नंबर 1 और 2 हो गए। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी पाइथन रिजर्व वर्ड। पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड हैं, जैसे इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है और रिटर्न है। तो ये वाले जो रिजर्व वर्ड हैं पाइथन के, ये भी वेरिएबल नेम नहीं हो सके। जैसे मैं कहूँगा FOR इज़ इक्वल टू 15, मैंने ऊपर लिखा, लेकिन मैं कंपाइल और रन करूँगा तो इसके ऊपर एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिजर्व वर्ड हैं ये हम नहीं रख सकते। हाँ, FOR कैपिटल F मैंने लिखा है, तो क्या हुआ, वो रिजर्व वर्ड नहीं है, उसको हम रख सकते हैं। लेकिन स्मॉल में जो लेटर जो हैं वो क्या है, नहीं रख सकते हैं। आखिरी वाली है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जैसे मैंने स्मॉल FOR लिखा तो वो नहीं ले रहा था, कैपिटल लिखा तो वो ले रहा है। इसी तरह एक वेरिएबल मैंने अगर A लिखा है तो A1 को मैं हटा देता हूँ, A इज़ इक्वल टू 5, और मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया तो A की वैल्यू 5 होगी। लेकिन अगर मैं कैपिटल A इज़ इक्वल टू 5 करता हूँ तो ये क्या, कैपिटल A इज़ इक्वल टू 17 करता हूँ तो कैपिटल A अलग वेरिएबल है और स्मॉल a अलग वेरिएबल है। इट्स मीन कि ये केस सेंसिटिव है। या एज लिखता हूँ, AGE, इस एज और ये ऊपर मैं दोबारा AG लिखता हूँ तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो स्मॉल एज जो लिखा हुआ है, स्मॉल A से स्टार्ट एज है, उसकी वैल्यू 5 है, और कैपिटल से जो लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, 17 है। मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको उसकी विजिबिलिटी हो जाए। अगर मैं स्मॉल में प्रिंट करवाता हूँ तो आपको क्या स्क्रीन के ऊपर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल एज लिखता हूँ तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 17 है, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कि वेरिएबल नेम जो है वो A से Z से स्टार्ट होंगे, कैपिटल या स्मॉल से और या अंडरस्कोर से। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वेरिएबल जो है वो अंडरस्कोर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, ठीक है। रिजर्व वर्ड जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाइल वगैरह जो हैं वो वेरिएबल नेम में नहीं होंगे शामिल, और वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ओवरऑल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी केस सेंसिटिव ही है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई वेरिएबल नेम की और वेरिएबल रूल्स और उसकी गाइडलाइंस की। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ एडिटर के ऊपर जब हम आ रहे थे, दोबारा हम एडिटर के ऊपर आते हैं। फॉर इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 5, एज इज इक्वल टू 5, एज इज इक्वल टू 17, नेम इज इक्वल टू अली, और पाई इज इक्वल टू 3.14। सबके साथ इक्वल का साइन है। जो इक्वल का साइन है इसका मतलब क्या हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो, एज वेरिएबल को 5 की वैल्यू असाइन हो गई है, असाइन दे दी गई है। तो इस मुनासिबत से ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेम 1 इज इक्वल टू अली, मैं यहाँ लिखता हूँ नेम 1, तो नेम 1 को क्या वैल्यू दी गई है, अली की है। मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा तो ये क्या, कैसे क्या करना चाहिए, ये स्क्रीन के ऊपर अली को यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग में, इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल का साइन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा था मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट से मुराद क्या है, मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू 100, और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ A और B भी करा देता हूँ प्रिंट, बाकी थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। मैंने कंपाइल किया और रन किया, मैंने A प्रिंट किया, B प्रिंट, यानी A की भी वैल्यू 100 है, B की वैल्यू भी 100 है, C की वैल्यू 100 है और D की वैल्यू भी 100 है। B की जगह यहाँ D लिख देता हूँ, इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो मतलब अगर हमारे प्रोग्रामिंग में सिचुएशन ऐसी हो कि एक ही वेरिएबल को मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है तो उसे हम एक ही लाइन में दे सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट, जो कि हमारी आउटलाइन के अंदर ये यहाँ पर लिखा, ये मल्टीपल असाइनमेंट है, ठीक है।